पर्सनैलिटीज तो हम कैसे रीओरिएंट कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। बात सही थी, यही बात हुई हमारे बीच में। और हमारे आज का मुद्दा होना भी यही चाहिए कि दुनिया तो बदल रही है, क्या आप लोग बदल रहे हो उसके साथ? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है? हमारी आप इंग्लिश आती है, ऐसी बात नहीं है, आजकल तो पढ़ेगा क्या लिखा होगा, क्या आप लोग बदल रहे हो? वर्ल्ड इज चेंजिंग faster than ever। और बड़ा बोल्ड क्वेश्चन है, आर यू? क्या आप लोग बदल रहे हो? आप लोग बदल रहे, आर यू? और दुनिया बदल रही है। और अगर बदल रहे हो तो मुझे ये सोचने की बात है कि आप आज यहाँ हो, क्या यहीं रहना है या आगे बढ़ना है? और आगे बढ़ना है तो बढ़ के बनना क्या है? जो बनना है वो आपके पास दिमाग में क्लैरिटी है कि नहीं है? अगर क्लैरिटी है तो क्या आप उसके प्रति वर्क कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट जा रहे हो? और क्वेश्चन यही व्यापार है कि आपके पास पता है कि मेरे को जाना डेस्टिनेशन वहां पर है और आपको पता है मेरे को यही बात फॉलो करना चाहिए, पर आप उस चाहिए वाली चीज को कर क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन तो यही आ रहा है ना कि अभी प्रेजेंट स्टेट में आपको पता है कि मुझे बनना है ये, आपको पता है मैं ये करके बन भी जाऊंगा, आप वो कर क्यों नहीं रहे? आपको रेसिपी पता है, दाल कैसे बनेगी पता, तुम क्या डालो उसके अंदर? अच्छा, 12th क्लास के पास आदमी बन क्या कर सकता है? पता ना क्या क्या बन सकता है? वो तो यार बिना पढ़े भी बन सकते हो, वो तो जानवर ही बन रहे। अब इशू पता है क्या इशू ये है ना, इशू ये है कि आप जानवर हो या इंसान हो। इंसान है नहीं, तो इंसान क्या सिर्फ बात ही बनता है? मतलब शर्म वाली बात है, नहीं सोच ही वहां तक जा रही है। कौन सा है वो प्राणी? वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो आपके माँ बाप ने आपको देकर पैदा किया कि आप बाप बनोगे कि नहीं। आपके अंदर XY क्रोमोसोम था, वो उसने डिसाइड कर दिया था ना कि आप बाप बनोगे। अगर वो भी ना होता तो क्या बचता? फिर तो क्वेश्चन मार्क और बड़ा हो जाता ना। अब इशू ये रह गया कि आप 12th क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? या तो आप जाओगे क्या पब्लिक डोमेन में, या आप जाओगे प्राइवेट डोमेन में, या आप बनोगे क्या एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा आप कुछ बन सकते हो? इसके अलावा कुछ है एक्सेप्शन? या तो आप प्राइवेट जॉब करोगे, या पब्लिक जॉब करोगे, या अपना बिजनेस सेटअप करोगे। इसके अलावा कुछ ऑप्शन हो आपके पास? प्राइवेट जॉब, पब्लिक जॉब का मतलब भी गवर्नमेंट जॉब ना। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? यूपीएससी पता है किसी को? SSC, स्टेट बोर्ड्स, रेलवेज, बैंक्स। अब सबको आपको पता है जिसको गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? इसी के अंदर सारी विकल्प है ना। अगर आप सबको ये सब कुछ पता है तो आपको पता भी होगा सिलेबस क्या क्या है। जनरल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, यही सब कुछ आता है उसमें। तो आप लोग क्या उसको पढ़ रहे हो? सिलेबस तो अप टू 12th में ही होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो आपको पता है मेरे को करनी गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, और आपको पता है कि मेरे को यही पढ़ के मिल जाएगा। और अब आप पढ़ रहे हो तो आप उस चीज को क्यों उस तरीके से रीओरिएंट नहीं कर रहे हो कि आप वही चीज पढ़ो? बात रीजनिंग है, रैशनल है कि नहीं है कि नहीं है? तो आप लोग अगर टाइम इन्वेस्ट कर ही रहे हो, आप 12 साल यहाँ स्कूल में आ चुके हो, और स्कूल में आने के बाद भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप एक किताब उठाकर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ सको, तो क्या आपका 12 साल यहाँ पर आना कोई फायदेमंद हुआ? ये बात गर्व की है, शर्म की? क्या आपको शर्महीन होना है, मतलब कि शर्म छोड़नी है, त्यागनी है? तो अगर ये चीज त्यागनी है तो उसके लिए कुछ वर्क भी तो करना पड़ेगा। तो क्या नया करें कि आपके अंदर चेंज आए? क्वेश्चन है ना कि क्या नया करें कि आपके अंदर चेंज आए? है कि नहीं है? एनीवन जो सोचता हो कि ये करने से मेरा लाइफ बदल सकती है? बोलो कोई। बिजनेस से पहले आपके दिमाग में इस एज में क्या कर सकते हो आप, जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगा? पढ़ाई में क्या पढ़ोगे? कॉमर्स पढ़ोगे। कॉमर्स से आपको एक स्किल आ गई
कि आप बैलेंस शीट्स बना पाओगे, आप अकाउंट्स मैनेज कर पाओगे, आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर पाओगे, आप मार्केट ट्रेंड्स को रीड कर पाओगे, आप डिजायर्ड रिजल्ट्स देख पाओगे, है ना? तो क्या सिर्फ पढ़ाई से आपका बिजनेस हो सकता है? आपको और भी बहुत सारी चीजें लगेंगी ना। तो ये जो आपको अभी फेस कर रहे हो ना, कि आपके दिमाग में ये स्टेप्स नहीं आ रहे हैं, ये आपके बैरियर्स हैं जो आपको बांध रखा है, जो आपकी सोचने की क्षमता को रोक रहा है। क्या सोचने में पैसा लगता है क्या? सोच तो सकती हूँ मैं बिजनेस करूंगा, मैं भी गूगल जैसी कंपनी बनाऊंगा, मैं भी टेस्ला बनाऊंगा, मैं भी एप्पल बनाऊंगा। जो इतना बड़ा एलिफेंट है, हाथी होता नहीं है ना, उसको बंद होता है, कैसे बंद होता है? उसको सिर्फ बांध तो छोटी सी रस्सी से रखा होता है, बैठ कर नहीं देना। और वो सोच आपकी हाथी है, और वो बनने का क्या उसके लिए कुछ है? हाथी को 1 सेकंड लगता है ऐसी रस्सी 10 तोड़ने में, और वो खड़ा होता है ना वहां पर। क्यों? नहीं, समझदार नहीं हो। समझदार है तो उसको अपग्रेड उस तरह से किया जाता है, उसको आराम से मिल जाता है। उसकी सोच को बांधा है, समझे बात? जब दिमाग को बांधा हो, हाथी बच्चा होता है ना, उसको तभी उस पतली सी रस्सी बांधने जाता है। जब वो जोर लगाता है तो उसका पैर कट जाता है, उसको जिंदगी भर के लिए डर हो जाता है कि मैं अब खींचूंगा तो ये रस्सी अभी मेरा पैर काट देगी। उसको अपनी ताकत पर ही भरोसा होता है। क्या इस क्लास से आपको लगता है कि कोई बच्चा आईएएस बनेगा? नहीं लगता है ना? क्या ये चीज जायज है ना लगना? आपको अपने लिए हो सकता है कि मैं नहीं बन सकता, क्या यहां पर सारे लोग ऐसे? और ये पॉसिबिलिटी है, अगर मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं यूपीएससी क्रैक कर सकता हूं, मैं एक अपनी कंपनी फाउंड कर सकता हूं, मैं उसको मतलब बहुत अच्छे लेवल तक ले जा सकता हूं, मैं उसको मल्टीनेशनल बना सकता हूं। तो आपको अपनी क्षमता पे भरोसा हो सकता है ना कि मैं करूंगा। कोई कहने वाला कौन होता है, मेरे को दिशा देने वाला कौन होता है ना बात? अब आपको रोक कौन रहा है? रोक रहे हैं आपके खुद, आपके बैरियर्स आपके अंदर। कैसे बैरियर्स है? आपके अंदर साइकोलॉजिकल बैरियर है।